एक समय की बात है। एक धामपुर रियासत थी। उसके मंत्री ने अपनी बेटी का विवाह समारोह आमंत्रित किया था। उसने राजा को भी इसमें निमंत्रित किया। जब राजा अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में पहुंचा तो मंत्री बोला, प्रणाम महाराज, आप आए, आपने मेरी शोभा बढ़ा दी। राजा बोला, अरे मंत्री जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप हमारे इतने सम्माननीय मंत्री हैं, हम आपकी पुत्री के विवाह में नहीं आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मंत्री यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उन्हें सम्मान पूर्वक विशिष्ट आसन पर बैठाने के लिए ले गया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि राजा का एक कर्मचारी वहां पर बैठा हुआ है। उसने कर्मचारी को बोला, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ये राजा जी की बैठने की जगह है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें अपने आप को पता है कि तुम एक अधने से कर्मचारी हो, तुम्हें राजा की जगह पर नहीं बैठना चाहिए, हटो यहाँ से। उस कर्मचारी को बहुत ही अपमान महसूस हुआ। उसने सोचा, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरा बहुत ही अपमान किया है। यह चाहता तो मुझे बड़े आराम से भी ये बात बोल सकता था। कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं आपसे इसका बदला लेकर रहूंगा। अगले दिन जब वह सुबह सुबह राजा का कक्ष साफ कर रहा था तो वह जानबूझकर बड़बड़ाया, राजा कितने नादान हैं, उन्हें क्या पता कि रानी और मंत्री के बीच क्या चल रहा है। राजा आधी नींद में था। वह बोला, यह क्या बकवास कर रहे हो? कर्मचारी बोला, महाराज मैं तो पूरा सो नहीं पाया, मैं नींद में बड़बड़ा रहा था। सफाई कर्मचारी ने जवाब दिया। हालांकि उसकी ये बात सुनकर राजा के मन में संदेह के बीज पड़ गए थे। अब कर्मचारी रोज कुछ न कुछ ऐसी बात बोलता कि राजा को उसकी बातों पर विश्वास होता चला गया। अब राजा मंत्री से चिढ़ने लगा और समय समय पर अपमानित करने लगा। एक दिन उसने अपने द्वारपालों से कहा, देखो, अगर वो मंत्री आए तो उसे महल में घुसने मत देना और उसे बाहर से बाहर ही भगा देना। बोलना महाराज उनसे नहीं मिलना चाहते। द्वारपाल बोला, जी महाराज, जैसा आपका हुक्म। मंत्री राजा के व्यवहार से बहुत चकित था, लेकिन कुछ विचार करने के बाद भी उसके समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने एक विश्वसनीय पात्र से पता किया कि यह सब करा धरा उस सफाई कर्मी का है और वही इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। अब वह मंत्री सोचने लगा, मैंने उसका अपमान किया इसलिए वह मुझसे बदला लेना चाहता है। ओह, ये मैंने क्या किया? और मुझे उसे दोबारा प्रसन्न करना होगा ताकि राजा की निगाह में मेरा सम्मान दोबारा मिल सके। एक दिन मंत्री ने उस सफाई कर्मचारी को अपने घर पर भोजन करने का निमंत्रण दिया और बोला, देखो दोस्त, मुझसे क्षमा करो, मुझसे उस दिन बहुत ही अपशगुन वाली बात हुई, पर मैं क्या करता, आप भी महाराज की जगह में बैठे हुए थे और मैं महाराज को कहीं और कैसे बैठा सकता हूँ जब वो स्थान महाराज का ही था। मैंने तुम्हारा अपमान किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया इन सुंदर कपड़ों को उपहार के रूप में ग्रहण करो और मेरे साथ भोजन करो। सफाई कर्मचारी बड़ा खुश था। वह सोचने लगा, अरे मंत्री तो बहुत अच्छा आदमी है, मैंने उसके साथ गलती कर दी, अब मैं ही इसे सुधारूंगा। वह बोला, मंत्री जी आप चिंता ना करें, मैं ऐसा कार्य करूंगा कि महाराज आपको स्वयं बुलाएंगे। वह वहां से निकला और अपने कार्य पर लग गया और प्रयास करने लगा कि मंत्री के बारे में राजा की धारणा बदली जाए। एक बार जब वह राजा के कक्ष के बाहर बैठा पहरा दे रहा था तो उसने देखा कि राजा जगने वाला है और वह बड़बड़ाने लगा, अरे राजा का तो दासी के साथ प्रेम संबंध है, बड़ी लज्जा की बात है। राजा ने उसका बड़बड़ाना सुना तो उठकर बैठ गया। राजा ने सफाई कर्मचारी को बहुत डांटा। सफाई कर्मचारी बोला, क्षमा करें महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, इसलिए नींद में बड़बड़ा रहा था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सोचने लगा, अरे ये मैंने क्या किया? इसकी बातों में आकर मैंने अपने अच्छे सलाहकार की अनदेखी शुरू कर दी। ओह, मुझे अपनी गलती वापस सुधारनी पड़ेगी। द्वारपाल, द्वारपाल। जी महाराज, आज्ञा दीजिए। जाओ, जाकर मंत्री जी को बुला के लाओ।
हम उनसे क्षमा प्रार्थना करना चाहते हैं। इतने मंत्री जी आकर बोले, जी महाराज बताइए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करो। इसके बाद दोनों फिर से मित्र बन गए।